ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 26। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानम ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो हम सुन रहे थे कि अनासक्त होकर काम करने के बारे में। हमने सुना कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति के लिए काम करते हैं और विद्वान लोग अनासक्त होकर काम करते हैं। वो काम किसके लिए करते हैं? विद्वान लोग किसके लिए कार्य करते हैं? कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। लेकिन अज्ञानी लोग किसके लिए कार्य करते हैं? अपने लिए कार्य करते हैं। हाँ, अब अपने लिए कार्य करने वाले आपको मिलते हैं समाज में। लोग कितने मिलते हैं? सारे ही मिलते हैं। तो जब वो मिलते हैं आपको देखते हैं उनको कि गोलगप्पे की दुकान में खा रहे हैं और बढ़िया से। कई बार तो ऐसी दुकान में किसी कोने में, हाँ, ऐसी दुकानें कैसी भी चल जाती हैं। वो कितनी नाले के ऊपर भी हो तो भी चलती है, कई बार लगता है ना। तो ऐसे कर्म करते हुए या पूजा पाठ कर्म कांड करते हुए कई बार हमें कई लोग मिलते हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि पंडित जी क्या श्लोक बोल रहे हैं और पाठ होए जा रहा है। मिलते हैं ऐसे कर्मकांडी लोग। पाठ कराने हैं, वो जो सेठ जी अपने नोट गिन रहे हैं, पंडित जी को एक कमरा दे रखा है, पंडित जी ने मंत्र वंत्र, अच्छा जी जा रहे हैं, पाठ हो गया जी पंडित जी, ओके। फिर उन पंडित जी को सैलरी मिल रही है। ऐसे कर्मकांडी। फिर कई वो मिर्ची और नींबू लटकाने वाले कर्मकांडी, दुकान में मिर्ची नींबू लटका देते हैं, चौक में फेंक देते हैं किसी, हमारी भला किसी और के सर पर। तो ऐसे बहुत सारे लोग अचानक से कोई ऐसा दिन आएगा, शुभ दिन, उस दिन कुछ कराने लग जाएंगे, पानी वानी बंटवाने लग जाएंगे, या बहुत सारे कार्य। तो ऐसे लोग जब हमें मिलते हैं तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है उनके लिए? मूर्ख व्यक्ति लिखा ही है, अज्ञानी व्यक्ति अपने लिए कर्म कर रहा है। हम सबसे पहले यही बोलते हैं, बेवकूफ़। और कई बार तो आपस में बोलते हैं, कई बार उसी व्यक्ति को बोल देते हैं, कितने बेवकूफ़ हो तुम। देवताओं को पूजा करने वाले मूर्ख हैं। भगवान कह रहे हैं तुम मूर्ख हो। ये देखो गीता में लिखा है, ये देखो पढ़ो, कौन हो तुम? मूर्ख।
घर में भी कई बार बच्चे जुड़ते हैं तो घर में पिताजी मम्मी को ही बोलते हैं मूर्ख हैं आप। तो कई बार ऐसे चक्कर में बहुत फंस जाता है व्यक्ति। तो भगवान क्या करें, क्या करना चाहिए ऐसे में? उनको टोकना नहीं चाहिए, तो उनको करते रहने देना चाहिए जो कर रहे हैं वो। धीरे धीरे अपने प्रोसेस मतलब कृष्ण भावनामृत में धीरे धीरे लगाना। ओके, तो ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे, हाँ ये कला है हमारी, कैसे हम उनको जोड़ें। तो समाज में ऐसे लोग चारों तरफ मिलेंगे, हमने बोला हमेशा सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे जो जानते ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उनको, जो केवल मैं और मेरा को जानते हैं, इसलिए वो जो भी कार्य करते हैं उसमें यही देखते हैं मेरा क्या लाभ होगा, मेरे परिवार का क्या लाभ होगा। तो ऐसे व्यक्ति जब कृष्ण भावनामृत किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो कई बार इमेच्योरिटी से हम लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, उनको मूर्ख बोल जाते हैं, या उनको बोलते हैं बंद कर दीजिए सब कुछ, क्या फ़ायदा ये करने का, इससे अच्छा तो मत करिए। हाँ, यानी कि यदि आप कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते तो एटलीस्ट देवताओं की भक्ति तो बंद कीजिए। सही ये बात है कि नहीं? गलत है? देवताओं की भक्ति करते रहे, करते रहे, मना कर रहे हैं। देखो क्या करते रहे, हाँ तो यही तो बताया कि उसको रोको मत देवताओं की भक्ति करने में। आपने सुना भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं ही उनके अंदर ये श्रद्धा डालता हूँ कि वो देवताओं की भक्ति कर सकें और वहीं पर टिक जाएं, ताकि वहाँ पे तो टिकें। हाँ, प्रभुपाद बता रहे हैं कि सारे वेद पुराण का एक ही पर्पस, सारे वेदों का एक ही पर्पस है। क्या? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य, मुझे ही जानना है। लेकिन फिर भी कर्मकांडी व्यक्ति वेदों को पढ़ पढ़ के, वेदों को इसमें ये फ़ायदा है, ये करेंगे तो ये फ़ायदा, ये करेंगे तो ये फ़ायदा है, उसी में वो घूम जाते हैं और उसी फ़ायदे नुकसान के चक्कर में असली चीज़ नहीं जान पाते। तो इसका मतलब वेद गलत हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, वेद सही है, कर्मकांड बता रहे हैं फिर भी। तो वेद सही इसलिए हैं क्योंकि वेदों के माध्यम से व्यक्ति को धीरे धीरे लालच दिया जाता है कि आओ करो, ये करो तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा। हे ध्रुव, यदि तुम नारायण की पूजा करोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, अपने दादाजी से बड़ा राज्य मिलेगा तुम्हें, लेकिन नारायण के पास जाना पड़ेगा जंगल में। दिया लोभ, लोभ से आदमी काम करता है और उस तरफ को धीरे धीरे बढ़ता है। इसीलिए वेद लिखे गए। इसलिए वेदों में जनरली भगवान बोलते हैं कि वेदों में 3 गुणों के बारे में है, ये है वो है, अलंकारमयी भाषा है। हाँ, तो वो सही बात है। जिसको शुद्ध भक्ति करनी है, प्रभुपाद बता भी रहे हैं इसमें कि जो व्यक्ति के अंदर कृष्ण भावनामृत जरा सी भी डेवलप होने लगती है, उसको फिर इन कर्मकांड करने की आवश्यकता, इन रीति रिवाजों की आवश्यकता नहीं रहती है। उसको डायरेक्टली कृष्ण भावनामृत में जोड़ा जा सकता है, उसको बताया जा सकता है। लेकिन यदि किसी के अंदर ये अभी नहीं जुड़ी है तो उसको अननेसेसरी रोकना टोकना नहीं चाहिए, उसको करते रहने देना चाहिए जो वो कर रहा है। साथ में धीरे धीरे उसको किसी तरह से कृष्ण कार्यों में जोड़ना चाहिए। जैसे कि समाज में कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कुछ नॉर्मल से कार्य जिसमें आप उनको जोड़ सकते हो। जैसे कौन से कार्य में जोड़ सकते हैं हम? सबसे आसान प्रसादम बांटना सबको अच्छा लगता है। हाँ, एक भूखे को खिलाना, भूखे का पेट भर देना अच्छा लगता है लोगों को, मैंने आज कुछ किया उसको लगता है, राइट। उसको भगवत गीता बांटने को बोलोगे चौक में, नहीं बांट पाएगा वो, उसका पता नहीं, वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा पूरे प्रोसेस में ही। मैं जब शुरू में बताता हूँ, कई बार जुड़ा था, मैं मंदिर में गया था तो वहाँ पर थे हमारे एक प्रभु जी, बहुत पुराने आदमी हैं वो बैठे थे, आसपास कुछ लोग बैठे थे और मैं गया था क्लास में, और मेरे कान सुन के कान खड़े रह गए। मैं आगे जाने की हिम्मत नहीं, वो पूछ रहे थे तुम कितनी गीता कर लोगे, तुम कितनी गीता, टारगेट पूछ रहे थे। मैं तो घबरा गया था उसमें ज़्यादा, मैं गया ही नहीं आगे, मैं अभी टारगेट पकड़ा देंगे। तो ऐसे अभी उसके अंदर ये इच्छा ही नहीं है कि वो भगवान के लिए करे, वो हर कार्य में अपना फ़ायदा देखता है। तो इसलिए क्या करें, ऐसे में उसको वो कार्य करने दें, लेकिन कुशलता से उसको कुछ ऐसे कार्य में लगा दें जिसमें भगवान की सेवा कर पाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। भगवान का प्रसाद बांट रहा है, कई बार हरिनाम संकीर्तन निकल रहा है, रथ यात्रा निकल रही है, अच्छा लगता है लोगों को जलूस में चलना। ये इतनी सारी भीड़, रौनक होती है, अच्छी खासी रौनक। कई सारे उसमें आगे ढोल नगीड़े बज रहे हैं, वो बैंड क्या कहते हैं उसको, रॉक बैंड भी बज रहा है। कई बार कुछ झांकियाँ भी निकलती हैं, कई चीज़ अच्छा लगता है ना रौनक में निकलना मेलों में। तो मेला सा चल रहा है, वो चलता फिरता मेला है हमारा जगन्नाथ यात्रा, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे में उसको ऐसी जगह बुलाया जा सकता है। कुछ फेस्ट, जैसे अभी न्यू ईयर संकीर्तन हो रहा है, कृष्ण भावनामृत में जो एलिवेट हो गया है
उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ नियम कानून है। हाँ, उसके लिए बहुत सारे नियम कानून है। उसको कृष्ण भावनामृत में डायरेक्टली कुछ करना है। लेकिन जो साधारण जो जनता है, जिसको हैप्पी 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 न्यू ईयर, वो न्यू ईयर पागल हो जाता है आदमी, पता नहीं क्या होने वाला है। 1 जनवरी को 31 दिसंबर के 12 बजे समथिंग ड्रामेटिक इज गोइंग टू हैपन। कुछ हुआ है आपके साथ इतने सालों में मनाया? हमारे ज़माने में दूरदर्शन था, आपको मालूम नहीं होगा, आपको तो क्या मालूम होगा, 2-2 महीने पहले हम उस न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए वेट करते थे। उस स्पेशल प्रोग्राम आता था न्यू ईयर का। हाँ, तो कभी कभी कुछ प्रोग्राम आता था बढ़िया, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया। मैं ऐसा कुछ, मैं मतलब हाइप तो बहुत क्रिएट हुआ, मुझे भी लगा कि कुछ हो जाएगा, हो ही जाएगा कुछ नए साल में, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। फिर आते थे नए साल में कौन कौन से, इस पुराने साल में कौन कौन से हादसे सबसे बड़े बड़े हुए। हाँ, ऐसे ऐसी न्यूज़ आती है क्या क्या हुआ। लेकिन वास्तव में क्या पाया क्या खोया। हाँ, जैसे हमने एक वीडियो भी निकाला इसके ऊपर, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जीवन में इतना समय है, उसमें से इतना समय सोने में चला जाता है, इतना समय इसमें चला जाता है। वो कैलकुलेट करो तो कुछ बचता ही नहीं है, माइनस में है हम एक्चुअली में। तो कहाँ पर समय है, कहाँ कुछ करने के लिए। तो इसलिए तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन फॉर देम न्यू ईयर इज़ समथिंग। तो क्या करना पड़ता है फिर रॉक कीर्तन करना पड़ता है, समथिंग टू एंगेज देम, ताकि उन्हें कम से कम क्लब में नहीं जाएगा, कहीं शराब पीने नहीं जाएगा, हाँ, मंदिर में नाचेगा गाएगा, तो उनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। तो एक्चुअली में रॉक कीर्तन इन्हीं लोगों के लिए है। हाँ, कायदे से पूछा जाए तो जो कृष्ण भावनामृत में सीरियस व्यक्ति है उसके लिए रॉक कीर्तन थोड़ा सा रजोगुणी म्यूजिक है वो। तो इस प्रकार से, लेकिन वो भी ज़रूरी है। जैसे कि गोविंदास जो मंदिर में जाता ही खाने के लिए है आजकल, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए गोविंदास खोलना पड़ेगा कि नहीं? आप बोलो, आप जाते ही उसको बोलो नहीं, भलो ना खाई वे भलो ना पैरी वे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। तो वो कहेगा भलो ना आई वे, आऊँगा ही नहीं मैं। खाने के बिना जिंदा, अन्न में ही प्राण है, कलयुग में खाए बिना आदमी कुछ सोच ही नहीं पाता है। तो इसलिए उसको खिलाया जाता है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने खूब खिलाया। हाँ, इसलिए हमारी एकादशीज आर लाइक बिग पार्टीज, बट फॉर अस एकादशी इज़ अ बिग पार्टी। मोक्षदा एकादशी पार्टी, एकादशी इज पार्टी। फ्रेंच फ्राइज, कुट्टू के पकौड़े तो स्पेशली मिलते ही एकादशी में। फ्रेंच फ्राइज भी एकादशी, कुट्टू की टिक्की, साबूदाने की टिक्की, दही डाल के, थोड़ा सौंठ डाल के उसकी खीर, साबूदाने की खीर बहुत बढ़िया है कि नहीं? सो एकादशी का पर्पज़ कुछ और है, लेकिन फॉर देम जिनको खाना ही जिनके लिए जीवन है, हाँ, उसके लिए फिर एकादशी फीस्ट की तरह करनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम प्रीचिंग मूवमेंट भी हैं, एट द सेम टाइम हम लोग सीरियस साधक भी हैं। हमने दोनों काम एक साथ करने हैं। अपने लिए ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन दूसरों के लिए ऑल फ्रीडम। उनको धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में टेस्ट दिया जाए। हाँ, और धीरे धीरे दे विल रियलाइज कि खाना पीना सोना इसमें आनंद नहीं है, किसी और चीज़ में आनंद है। यही बता रहे हैं इसमें। इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में लगे, जिनको केवल यही आता है। अज्ञानी पुरुष बता रहे हैं भगवान अज्ञानी है, लेकिन उसको ज़्यादा रोके टोकेंगे नहीं तो विचलित हो जाएगा वो, क्या नहीं ये सब बेकार है, क्या है यहाँ पर, ये मत करो ये मत करो ये मत करो। अब लेकिन कई बार उन्हें पता चल ही जाता है हमारे बारे में कि ये इनके साथ जुड़ेंगे तो कहीं आना जाना बंद हो जाएगा, कहीं खाना पीना बंद हो जाएगा। अब इसको तो रोकना मुश्किल है। आपको कहते हैं इसीलिए प्रभु जी मैं ना जब ऑफिस में जाता हूँ तो मैं खा लेता हूँ, नहीं तो लोग सोचेंगे और फिर लोग जुड़ेंगे नहीं, तो मैंने सोचा मैं खा ही लूँ फिर। ये सही है। कुछ चीज़ें तो भगवान पे भी छोड़नी पड़ेंगी हमें, क्योंकि असली प्रचारक तो भगवान ही है, हम तो निमित्त हैं, प्रचारक तो वही हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने जब इतना भीषण रूल बना के पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया तो कैसे कर दिया होगा सोचिए। कोई रूल रिलैक्स करा ही नहीं, बोलते रह गए लोग, एक ये वाला रूल हटा दीजिए, ये वाला रूल हटा दीजिए, हाँ कोई नहीं हटा दे। तो फिर तो हमें क्या सोचना है इस बारे में। तो अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम, कॉम्प्रोमाइज़ इज़ फॉर अदर्स। उनको बोलिए प्रभु जी आप छोड़िए ना, आपके लिए कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, मैं तो जो भी बोलना है आपको बोलिए, फिर आराम से आप खाइए पिए, डोंट वरी, जितना आपको करना उतना करें। हम कभी आपको बोलेंगे ही नहीं आगे एक माला कीजिए बस। अगर तुम 16 माला करते हो 16 करनी पड़ेगी, मैं करूँगा ही नहीं। हाँ, नहीं आप एक कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग, तो फिर वो 16 पे आएगा कैसे?
बाकी काम कृष्ण पे छोड़ दीजिए आप। कृष्ण का बीज डाल दीजिए उनके अंदर, भाई कृष्ण विल ग्रो। जब ग्रो करेंगे तो फिर बताइए किसको, अघासुर को फाड़ ही देंगे, उस राक्षस को, उसके अंदर से पवित्र आत्माएं निकलेंगी। तो इसलिए भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में हमें जोड़ना चाहिए, और धीरे धीरे उनके अंदर शुद्धिकरण होगा, तब वो इन बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।